ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। एक बार ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान। एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग गए। भगवान ग्वाल वालों के संग बछड़े चराते हैं ना, गैया बछड़े चराते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ कि भगवान सारे मित्रों के संग बैठ के ना भोजन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ना जब गैया चराने जाते तो उनकी माँ कुछ बांध देती। कोई अचार रोटी लेकर जाता, कोई पूड़ी अचार लेकर जाता, कोई मक्खन लेकर जाता, कोई लड्डू लेकर, सबकी मैया बांध देती और वो जंगल में जाके गैया चराते और जब भूख लगती तो अपना अपना प्रसादी खाते। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और भगवान के जितने सखा थे सब अगल बगल में बैठ कर के और भगवान को खिला रहे थे। किसी की मैया लड्डू लाई तो वो कन्हैया को लड्डू खवाए, कोई की मैया दही और भात भेजी तो वो दही भात खवाए, कोई की मैया अचार रोटी भेजी तो वो अचार रोटी खवाए। सारे ग्वाल वाल भगवान को जो लाया जो वो भगवान जी को पहले खवाए और फिर खाए, फिर खिलाए। कोई अचार लेके आए तो अचार खिलाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे थे, अचार रोटी लाए लेकिन सबका अचार अलग था। कोई नींबू का अचार लेके आया, कोई आम का अचार लेके आया, कोई इत्यादि अचार बहुत सारे लेके आए। तो भगवान सबका आनंद लेते। तो भगवान क्या करते, उंगलियों पर ना एक यहाँ पर आम का अचार दबा लिया, यहाँ पर आंवले का अचार दबा लिया, यहाँ पर नींबू का अचार दबा लिया, यहाँ पर मिर्ची का अचार, ऐसे सारे अचार दबाएं और भगवान ग्वाल वालों के हाथ से रोटी खाएं और सारे अचार को एक बार में चाट लें। इस तरह से भगवान खा रहे थे। अभी भगवान खा ही रहे थे, ग्वाल वाल भगवान जी को खिला ही रहे थे। ग्वाल वाल ऐसे थे ना, उनकी मैया जो लाती ना वो कन्हैया को पहले खवाते, मतलब भोग लगाते, वो भगवान खाते। अब क्या हुआ कि भगवान का एक मित्र था, नाम था, जो बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। जब वो भगवान को खाते हुए देखे ना तो वो रोने लग गया। रोने लगा तो किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मंगल ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, यदि मेरी मैया ने मेरे लिए कुछ भेजा होता ना तो आज मैं भी कन्हैया को कुछ खिला रहा होता। तुम सबने भगवान को रोटी खवाई, कन्हैया को पूड़ी खवाई, लड्डू खवाए, भात खवाया, पर हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि हम कुछ लाए ही नहीं। हम गरीब हैं ना, हमारे घर रोटी नहीं बनती रोज रोज। अब उसने तो कहा किसी से था, पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, अंतर्यामी है। भगवान का नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है, जो अंदर की बात सुन ले, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सुन लेते हैं। उन्होंने सुन लिया और भगवान मंगल के पास आए। हाँ मंगल, ये बता, सबने तो मुझे खिलाया कुछ ना कुछ, बता तूने क्या खिलाया, तू क्या लाया मेरे घर, मेरे लिए तू अपने घर से। मंगल बोला कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। अब मंगल दौड़ा 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 घर गया। माँ माँ क्या हुआ। मैया थोड़ा कुछ खाने को है। मैया बोली लाला भूख लगी है, परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, तू कहे तो तुझे कढ़ी परोस दूं। बेटा अपने घर कोई रोज रोज थोड़ी बनता है खाने को। इतनी गरीबी थी कि उनके घर में रोज रोज बनता ही नहीं था, कभी बन जाता था, बाकी तो कहीं से ना कुछ मिल ही जाता था तो खा लेते थे, रोज रोज कुछ बनता नहीं था। मंगल बोला मैया मुझे नहीं भूख लगी है, कन्हैया ने कुछ मांगा है कि तेरी मैया ने जो बनाया है वो लेकर आ। मैया तू बता तू क्या बनाई है। मैया बोली परसों कढ़ी बनी थी, तू कहे तो कढ़ी दे दूं। हाँ हाँ। मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन में मैया ने कढ़ी भरी और कढ़ी लेकर मंगल चला। अब मंगल रास्ते भर सोचता जाए कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, बड़ी खट्टी कढ़ी है, बड़ी खट्टी हो गई होगी। परंतु मांगा भी तो है उन्होंने, नहीं दिया तो वो कहेंगे कि कुछ लाया नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरे हाथ से कुछ खाएंगे। पर मंगल सोचा नहीं, यदि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया बीमार पड़ जाए, इसलिए मैं ये कढ़ी कन्हैया को नहीं दूंगा। यमुना के किनारे खड़े होकर मंगल ने वो सारी कढ़ी खुद पीने लगा। अभी पी ही रहा था मंगल, इसलिए कि मैं मर जाऊं भले, मैं बीमार पड़ जाऊं भले, पर मेरे कन्हैया को
कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बासी कड़ी कन्हैया को पचेगी नहीं। वो तो राजकुमार हैं, वो तो बढ़िया बढ़िया खाने वाले, ये बासी कड़ी थोड़ी खाएंगे। अब मंगल पी ही रहा था कड़ी कि भगवान की नजर पड़ गई। भगवान बोले, मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, क्या लाया है सच्ची बता। अब मंगल तो और जल्दी जल्दी गट 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 करके कड़ी पीने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए। मंगल ने देखा कन्हैया आ गए, छीन लेंगे, तो मटके को यमुना जी में फेंक दिया। पर कढ़ी जल्दी जल्दी पीना, तो मुंह में कढ़ी भर रखी थी, भरी थी, जल्दी से अंदर भी नहीं गई। मंगल बोले, तूने पूरी गट कर ली, मेरे लिए लाया, खुद पी लिया, अब तेरे मुंह में जो है वो छोड़ के रखना। तो भगवान ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया ऐसे, और मंगल के गाल में ऐसे मारा, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। मंगल के अंदर जो कढ़ी मुंह में भर रखी थी, मुंह से मुंह लगा करके भगवान ने जब यूं किया तो मंगल के अंदर आ गई। भगवान ने भक्त की वो कढ़ी स्वीकार की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है। यदि ये भगवान होता तो ये उगलन थोड़ी खाता। अच्छा, कोई ऐसे खाता है क्या मुंह पे मुंह लगा के और खाए? ऐसा कौन खा सकता है? कोई नहीं। अच्छा, जूठा तो खा सकता है, उगला हुआ कौन खाता भाई? बता, जूठा तो खाया जा सकता है। आप जिस थाली पर खाए हैं उस थाली पर कोई खा सकता है जो आपका प्रेमी है, माँ है, इत्यादि है, पिता है, भाई है, बहन है, बहुत लोग खा सकते हैं एक थाली पर। क्यों जी? जूठा तो खाया जा सकता है, पर उगला हुआ नहीं खाया। उगला हुआ कौन खा सकता है? जरा बताओ, उगला हुआ कौन खा सकता है? नहीं, आपके परिवार में कोई एक है जो आपका उगला हुआ खा सकता है? कौन? पूरे परिवार में आपके केवल एक सदस्य ऐसा है जो आपका उगला हुआ खा सकता है। बताओ वो कौन? बताओ, आप बताओ भैया, उगला हुआ कौन खा सकता है? आप बताओ। जूठा तो खा सकता है कोई भी, उगला हुआ कौन खा सकता है? कौन? ये भैया बताएंगे। कोई नहीं? पता नहीं? थोड़ा जोर लगाओ, पता चल जाएगा दिमाग पर। कौन है आपके परिवार में, आपके आसपास, जो आपका उगला हुआ, आपका चबाया हुआ खा सकता है? यदि आपका चबाया हुआ गिर जाए नीचे तो उसे वो खा सकता है। कौन? चींटी? चींटी? कौन? 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 कभी, चलो छोड़ो, कभी देखा है इस तरह से खाते हुए? नहीं, हमने देखा। इतने सारे रिश्ते होते हैं हमारे, मौसी है, बुआ है, चाची है, ताई है, बड़ी माँ है, चाची है, बहन है, भाई है, पिता है, सब है। लेकिन हर रिश्ते में एक ऐसा रिश्ता है जो आपका बच्चा उगल देता है, चबा करके रोटी खाए और खा के दी, वो 2 बार चबाया, उगल दिया, उसे माँ खा सकती है। उगला हुआ कौन खा सकता है? केवल माँ, बाप नहीं। उगला हुआ कौन खा सकता है? जोर से। इसलिए आज मंगल का उगला हुआ कौन खाया? भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी माँ है। त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे। जैसे माँ ही बच्चे का उगलन खा सकती है, ऐसे भगवान ही भक्त का उगलन खा सकते हैं। और आज खा करके सिद्ध किया कि मैं तुम्हारा हूं, तुम प्रेम करो बस, मैं तो तुम्हारा जूठन भी खाऊंगा। भगवान वैसे ही प्रेम करते हैं भक्त से जैसे एक माँ प्रेम करती है पुत्र से।